हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आप लोगों का मेरे छोटे से चैनल स्टडी हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड उसका नोट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जो छोटा वाला बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल पर सेट कर देना, जिसके ज़रिए मैं मेरे दोस्तों यानी कि आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों का रिवीजन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग रिवीजन चैप्टर के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। इस पार्ट में हम लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में एंड उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बोला है, इफ़ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर। यहाँ पर n भी एक नेचुरल नंबर है, देन जो m है इसको क्या बोलेगा, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ m की जगह हम लोग 4 लेते हैं। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 4 is a natural number। 4 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का क्या मतलब है, 2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 एक नेचुरल नंबर है। हाँ, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर के टर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो 4 को क्या बोलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेगा। Therefore 4 is a perfect square। यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर को उसको स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। यहाँ पर और एक एग्जांपल देखिए, 16 क्या है, 16 भी एक नेचुरल नंबर है। 16 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये लिख सकते हैं, 4 4 जा क्या होता है, 16। 4 इंटू 4 का मतलब क्या है, 4 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 16 को हम लोग स्क्वायर टर्म में लिख पा रहे हैं। 16 को हम लोग 4 स्क्वायर में लिख पा रहे हैं, मतलब 16 को हम लोग स्क्वायर टर्म में लिख पा रहे हैं। सो 16 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग 16 को किस में लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या मतलब है, मतलब 4 का पेयर है ना। यहाँ पर देखिए 4 पेयर में है ना, इसलिए हम लोग 16 को क्या बोलते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 क्या है, यहाँ पर पेयर है ना, इसलिए हम लोग 4 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग कोई भी एक नंबर को अगर स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग पेयर में लिख सकते हैं तो उस नंबर को क्या बोलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेगा। यहाँ पर 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नंबर को हम लोग वो स्क्वायर टर्म में लिख पा रहे हैं उसको क्या बोलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा। और या फिर कोई भी एक नंबर को हम लोग अगर पेयर में लिख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 क्या है, पेयर में है ना, 2 4 है, मतलब क्या है, पेयर में है ये लोग। तो हम लोग 16 को क्या बोलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा। यहाँ पर 2 2 है ना, तो 4 को हम लोग 2 स्क्वायर में लिख पा रहे हैं, मतलब एक नंबर के पेयर में लिख पा रहे हैं ना, तो 4 को क्या बोलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बोलेगा। यहाँ पर देखिए और एक एग्जांपल, 49 क्या है, 49 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। और 49 को हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 7 लिख पाते हैं ना। तो 7 इंटू 7 का मतलब क्या होता है, 7 स्क्वायर।
यहाँ पर देखिए 49 को हम लोग स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। यहाँ पर 49 का मतलब क्या है, m। 49 का मतलब क्या है, m। और हम लोग m को क्या n स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, 7 है। 49 को हम लोग किस में लिख पा रहे हैं, स्क्वायर टर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब 49 को हम लोग स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 49 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देयरफॉर 49 इज अ perfect, therefore 49 is a perfect square number। यहाँ पर देखिए इस प्रॉपर्टी में यही बोला है कि अगर हम किसी भी एक नेचुरल नंबर को अगर एक स्क्वायर टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या बोला है, एवरी स्क्वायर नंबर एंड्स विथ आइदर ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई भी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं, जो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट के जो प्लेस में जो नंबर इन 6 नंबर में से ही एक होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 इज द नेचुरल नंबर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 2 स्क्वायर का होगा 4। इसमें देखिए 2 स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो क्या है, 4। और इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है। देखिए इस 6 नंबर में ही है ना, 4 क्या है, इन 6 डिजिट में ही है। देयरफॉर वी सी दैट 4 is the unit place of 2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर का 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4। हाँ, और 2 स्क्वायर का जो रिजल्ट निकला है 4, उसका यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है। सो इन 6 नंबर में ही से है। और एक एग्जांपल से देखिए, हम लोग 7 लेते हैं। 7 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 इंटू 7। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को इंटू उसी नंबर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई ना। स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई। और एक यहाँ पर देखिए 7 to 7 क्या है, 7 7 जा 49। यहाँ पर देखिए 7 स्क्वायर का जो रिजल्ट निकला है 49, इसका यूनिट प्लेस में क्या है, 9। यूनिट प्लेस में क्या है, 9। और 9 इन्हीं 6 नंबरों में से एक है। इसका मतलब समझे, हम लोग कोई भी एक नेचुरल नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं, उसका जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट में जो यूनिट प्लेस में जो नंबर रहेगा, वो नंबर इन 6 नंबर में से ही एक होगा। और एक एग्जांपल देखिए, सी, अगर हम लोग 9 लेते हैं, 9 क्या है, 9 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। ये पूरा लाइन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। एन क्या है, नैन एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है, एन बिलोंग्स टू एन, 9 बिलोंग्स टू एन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू। पूरा लाइन का क्या मतलब है, 9 बिलोंग्स टू एन। एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। हाँ, हम लोग और एक नंबर लेते हैं 9। 9 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर हम 9 को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं
तो देखिए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 9, 9 स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, 9 जा कितना है 81। यहाँ पर देखिए 9 स्क्वायर का जो रिजल्ट है 81, इसका यूनिट प्लेस में नंबर क्या है 1, और 1 क्या है इन्हीं 6 नंबरों में से ही एक है। समझे क्या होगा इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देयरफॉर we see that 1 is the unit place of 9 square। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोला है, स्क्वायर नंबर कैन पोजेस इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी 10 हाउस का नंबर हो, जैसे कि 10, 20, 30, 100, 40, 1000 जो भी हो, अगर उन लोगों का हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा, जो उस रिज़ल्ट का जो लास्ट 2 डिजिट होगा उसका वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग 10 का स्क्वायर करते हैं, इसका 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है 10 इंटू 10, 10 क्या है 100, जो 100 जो है 100 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 0 है। अगर हम लोग 20 का भी स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 क्या होता है 400, 400 के लास्ट 2 डिजिट क्या है 0। 30 का भी हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है 900, 30 स्क्वायर का मतलब क्या है 900, 900 का लास्ट डिजिट क्या है 0। अगर हम लोग 100 का भी स्क्वायर करते हैं, उसका मतलब क्या है 100 स्क्वायर का क्या होगा रिजल्ट 10,000, 10,000 के लास्ट 2 डिजिट क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई भी एक 10 हाउस का नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट का जो लास्ट 2 डिजिट रहेगा वो क्या होगा 0 होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोला है, स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। हाँ, हम लोग 4 लेते हैं। हाँ, 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 का मतलब क्या है 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 क्या होता है 16। यहाँ पर देखिए 16 का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, 16 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है। अगर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर पेयर में होता है तो वो दोनों में से, वो पेयर में से एक ही नंबर बाहर आता है ना, तो एक 4 बाहर आएगा। 2 4 है पेयर में, 2 4 है ना पेयर के अंदर, तो एक 4 बाहर आएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, और स्क्वायर ऑफ 4 क्या है 16 है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, हाँ, उस नंबर का जो स्क्वायर का रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वही नंबर हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है 16, हम लोग 16 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 4 ही मिलता है। और भी 2 एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ 7 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या है 49। अगर हम लोग 49 का स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49, इसका मतलब क्या है डबल 49, डबल 49 का मतलब क्या है 7 इंटू 7, एक 7 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग 7 का स्क्वायर किया है तो क्या मिला है 49, और हम लोग अगर 49 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को 7। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हम लोग अगर कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, हाँ, हम लोग
49 कोई भी एक नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उस रिज़ल्ट का हम लोग अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो वही नंबर हम लोग को मिलता है। और एक एग्जांपल देखिए, एक बड़ा नंबर का एग्जांपल देखिए, स्क्वायर ऑफ, हम लोग अगर स्क्वायर ऑफ 12 करते हैं, हाँ 12 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 12 इंटू 12 144। स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होगा, 12 होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग 12 का स्क्वायर किया तो क्या मिला हम लोग को, 144। अगर हम लोग 144 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हम लोग को वापस क्या मिलता है, 12 है। तो एक क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, एक साइकिल की तरह हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोगों को 144 मिल रहा है। अगर हम लोग 144 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 12 मिलता है। सो इसको क्या इस प्रोसेस को रिवर्स प्रोसेस बोला है। स्क्वायर रूट का स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को जो रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वही नंबर मिलता है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोसेस बोला है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ईच परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज़ टू रूट्स विथ इक्वल मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, दैट इज वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम लोग कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 होगा और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो साइन होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 49 को लेते हैं, 49 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ अगर हम लोग 7 स्क्वायर का भी 7 का भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग का क्या निकलता है, 49 निकलता है। हाँ अगर हम लोग -7 स्क्वायर का भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो -7 का स्क्वायर करने से भी हम लोग को क्या निकलता है, 49 निकल रहा है। सो हम लोग क्या देख रहे हैं, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन उनका जो उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 2 है। एक है 7 और एक है -7, और जो दो स्क्वायर रूट है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही क्या है, 7 और 7 है, लेकिन उनका जो साइन है एक प्लस है और एक माइनस है, वो क्या ऑपोजिट है। और एक और 2 एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए अगर 64 लेते हैं हम लोग, 64 पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग को 64 मिल रहा है, अगर हम लोग -8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग को 64 मिल रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 64 का 2 स्क्वायर रूट है, एक 2 स्क्वायर रूट है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, वो क्या है, 80 है। हाँ लेकिन उनका जो साइन है वो अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। यहाँ पर 9 देखिए, हम लोग 81 को अगर हम लोग लेते हैं, 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हम लोग इसको स्क्वायर टर्म में एक्सेस कर सकते हैं ना। और 9 अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग को 81 मिल रहा है, अगर हम लोग -9 का स्क्वायर करते हैं तो भी हम लोग को 81 मिल रहा है। हाँ तो क्या देख रहे हैं हम लोग, 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्या है, 9 है, लेकिन उनका जो वो जो दो स्क्वायर रूट है ना, उनका जो साइन है वो अलग अलग होता है, एक है प्लस और एक है माइनस। सो इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है, अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकलने जाते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 होगा, लेकिन उनका जो दो स्क्वायर रूट होगा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनका जो साइन होगा वो अलग अलग होगा, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल √। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या देखे थे, अगर कोई भी हम एक परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट निकलने जाते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो क्या है, 2 है, 2 है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनका जो साइन होगा वो अलग अलग होगा, एक माइनस होगा तो और एक क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जो प्लस स्क्वायर रूट निकल रहा था ना,
उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग 49 का स्क्वायर रूट निकलेंगे, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है 49 का, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 49 पॉजिटिव में जो होगा उसको हम लोग क्या इस सिंबल से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, 7 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो पॉजिटिव वाला है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। इसमें क्या बोला है, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, इस चैप्टर का स्क्वायर रूट का लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोला है, between the square of n and n+1 there remain twice n natural numbers, n is also a natural number। अगर हम लोग कोई नंबर n के बाद का करते हैं तो उन दोनों के बीच जो रहेगा कितना नंबर क्या होगा, उस नंबर का 2 टाइम्स। अगर लोग 7 लेते हैं, हाँ, 7 का बाद वाला नंबर क्या है, 8। अगर हम लोग 7 स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 49। 7 का बाद वाला नंबर क्या है, 8। 7 + 1 8 है, हाँ। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं 4 है। 49 के नंबर 49 64 के बीच कितना नंबर है, क्या होगा, 7 का 2 टाइम्स होगा, हाँ। और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ए बी। अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 9 + 1 = 10। 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 10 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 100 होता है। 81 और 100 के बीच में कितना नंबर होगा, 2 × 9 होगा, क्या होगा, 18। ये होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है क्या, कोई भी एक नंबर एंड उसके बाद वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उन दोनों में जो जितना नंबर होगा तो वो उस नंबर का 2 टाइम्स होगा।